जबरदस्त एक शार्ट मूवी आशीष कोहली साहब और विक्रम शर्मा साहब जेडे दो पत्रकार हैं। तिकड़ी आपको एक साथ आपने इकट्ठे कैसे कर ली, मतलब आशीष कोहली जी को कन्विंस कैसे कर लिया? मैं आशीष कोहली जी को, विक्रम शर्मा जी को और इस फिल्म की सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे इसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं थी आशीष को। कि आप हर बार कुछ ऐसा कर जाते हैं और वो एक मिसाल पैदा हो जाती है, बाकियों के लिए इंस्पायर होते हैं। उन्हें एक इनिशिएटिव ली है अपने साथियों कन्ने बनाई है। मैं इनकी सारी टीम की मुबारक देना। शराब लिखा था, ये आज से 1-1.5 साल पहले लिखा था, क्योंकि ये एक बड़ा इंटरनेशनल इशू है जिसके ऊपर हमने मूवी बनाई है। कि हमारा दायित्व बनता है कि हम सब लोग मिलकर जम्मू कश्मीर के कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश करें। उसी वक्त मेरे दिमाग में था कि ये इस रोल को, किरदार को निभाएगा आशीष कोहली। आशीष कोहली एक्टर नहीं है। तो इन दोनों ने मिलकर मुझे एक्टिंग सिखाई। सपना सोनी जी, उनका मैं इस यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने बड़ा अच्छा मुझसे काम सिखाया और एक बड़ा देशभक्ति का मैसेज देने वाली ये लघु फिल्म है। और हम सबको चाहिए कि यहाँ के लोकल जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रोत्साहित करें। मैंने ये फिल्म लिखी और मैंने इस फिल्म को डिज़ाइन किया कि हमें इस फिल्म को बनाना है। जितने भी लोग देख रहे हैं वो ब्रदर्स फूड पॉइंट ज़रूर आए बड़ी ब्राह्मणा में। जो मुझे किरदार चाहिए था उसमें, वो किरदार इससे बेटर मुझे अपना। ये विक्रम जी ने इनिशिएटिव लिया तो हमने 10 मिनट की या 12 मिनट की मूवी बना दी ना। आदित्य जी ने डायरेक्शन दी। और मैं समझता हूँ कि आज एक नया अध्याय आशीष कोहली ने अपनी ज़िंदगी का शुरू किया है। इस फिल्म से एक तो जो लोग मुझे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ समझते हैं उनको तो पता चलेगा कि भैया आप एक षड्यंत्र करते हो। पत्रकारिता को ना छोड़े और इस अध्याय में भी कामयाब हो, ये मेरी माता वैष्णो देवी से प्रार्थना है। तो फिर उसने बोला भैया जैसे आप कहो, बस बात खत्म हो गई ऐसे। कि जो ये वीडियो पहले देख रहे हैं उनको भी राम राम, जो बाद में देखेंगे उनको भी राम राम। तो ये स्माइल इनके चेहरे पे ऐसे बनी रहे। देखिए आपने जैसे याद दिलाई दिया कि पकोड़े वाला सीन जो है। बाकी इस मूवी के अंदर विक्रम जी ने बहुत बेहतरीन डायलॉग्स लिखे हैं, बड़े टफ थे, मुझसे बोले नहीं जाते थे। और आदित्य जी एक बड़े अच्छे कलाकार हैं। एक सीन था कि ये घर से पकोड़े लेने निकले थे। मैंने किरदार ही उसमें जो है मुस्लिम का अपनाया है कि भाई मैं किसी कम्युनिटी के एंटी नहीं हूँ। अपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ सुनता नहीं हूँ। धर्म की इज्जत करो, अपने भी और बाकियों की भी। एक इंसान हमेशा अपने धर्म के लिए सच्चा रहता है और दूसरे के धर्म के लिए भी उसे सच्चा रहना चाहिए। जो पकोड़े थे फिर इन्होंने खुद ही रेसिपी जो थी वो तैयार की उसकी। और सबसे बड़ी बात मैं आपके इस पोर्टल के माध्यम से ये बात कह दूं जो किसी को नहीं कही, एक्सक्लूसिव है कि जल्द ही ये मूवी कटरा के पीवीआर में रिलीज होने वाली है। उनकी तो मर्जी थी आज का रिलीज फंक्शन वहीं किया जाए, तो अब कुछ ही दिनों में हमारा जो एक बार फिर से प्रीमियर है वो कटरा में किया जाएगा और ये बड़ी स्क्रीन पे आपको फिल्म देखने को मिलेगी। इस समय हम ब्रदर्स फूड पॉइंट में और 3 खूबसूरत चेहरे, मेहनती इंसान और इनकी मेहनत देखकर और स्माइल देखकर ना मन करता है थोड़ी बहुत मेहनत हम भी कर लें यार, दुनिया में करने के आए हैं। विक्रम जी एक्टर, डायरेक्टर और काफ़ी जो आप बोलो, मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट, हाँ भूल गया, संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये माजरा क्या है? आशीष कोहली जी डोगरा पत्रकार और डायरेक्टर आदित्य बानू जी, इनका हर साल इसी तरीके से चढ़ता है और इस साल भी ऐसा नहीं है। आपके से शुरुआत करते हैं विक्रम जी। ये तिकड़ी आपको एक साथ आपने इकट्ठे कैसे कर ली, मतलब आशीष कोहली जी को कन्विंस कैसे कर लिया आदित्य जी ने और आपने कि इस रोल को लेकर? मुझे ना ये मेरे बहुत से मीडिया बंधुओं ने यही एक बात बड़ी पूछी कि आशीष कोहली को तुमने कन्विंस कैसे कर लिया। वो एक बच्ची है, वो भी यही पूछ रही है, कन्विंस कैसे कर लिया। यहाँ पे 2 लोग और थे, उन्होंने ये भी यही एक सवाल से वो पूछेंगे तो सही ना, मतलब मुझे ना ये इस सवाल का जवाब देना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे इसको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं थी आशीष को। ओके। क्योंकि जब मैंने ये लिखा था, शराब लिखा था, ये आज से 1-1.5 साल पहले लिखा था, तो आदित्य के साथ भी आदित्य के साथ ही मिलकर हमने लिखा था ये। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में था कि ये इस रोल को, किरदार को निभाएगा आशीष कोहली। और आशीष कोहली एक्टर नहीं है, एक पत्रकार है और जुझारू पत्रकार है। आप देखते हैं सुबह 24 आवर्स। तो इसी बात को इस 12.5-13 मिनट की वीडियो ने फुल स्टॉप लगा दिया कि वो एक्टर नहीं है। वो बेहतरीन कलाकार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और ये जवाब मिल गया, मतलब जो एक्टिंग को लगे। या आपको पहले नहीं पता था वो एक्टर नहीं है? नहीं, वो नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि कोई इन्होंने फिल्म में कोई एक्टिंग की या ऐसा किया, वैसा नहीं किया इन्होंने, ठीक है ना।
इन प्रोफेशनल वे में। हाँ, प्रोफेशनल वे में इन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो भाई रही बात कन्विंस करने की, अब मैंने ये फिल्म लिखी और मैंने इस फिल्म को डिज़ाइन किया कि हमें इस फिल्म को बनाना है। तो आशीष कोहली को मतलब जो इनकी पर्सनैलिटी है, जो इनका मतलब लुक है, आप देखिए जो मुझे किरदार चाहिए था उसमें, वो किरदार इससे बेटर मुझे, अब मैं आपको बताता हूँ मुझे ढूंढना कहाँ है किरदार, एक्टर्स में देखना या आर्टिस्टों में देखना, बहुत से लोग देखे, लेकिन अल्टीमेटली जब ये पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ, हमेशा मिलते रहते हैं, रोज़ मिलते रहते हैं, तो मुझे इनके में वो एक चीज़ नज़र आई कि ये अगर उस किरदार को निभाएं जिस जो फिल्म में खालिद का किरदार है, तो मुझे लगता है एक फ़िल्म को बॉय मिलेगा, एक जंप मिलेगा इस फिल्म को। तो मैंने आशीष से बोला, आशीष की ऐसे ये फ़िल्म करनी है, तो इनकी एक बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट पहले आई कि फ़िल्म करनी है, कैसे करनी है, तो फिर उसने बोला भैया जैसे आप कहोगे, बस बात खत्म हो गई यहाँ से। तो ये है कहानी कि कैसे आशीष कोहली जी जो हैं वो इस अहम 12.5-13 मिनट की शॉर्ट मूवी में जो है उनका अहम किरदार रहा। चेहरे पे स्माइल वैसे ही है जैसे ये हमेशा कहते हैं कि जो ये वीडियो पहले देख रहे हैं उनको भी राम राम, जो बाद में देखेंगे उनको भी राम राम। तो ये स्माइल इनके चेहरे पे ऐसे बनी रहे। डायरेक्टर आदित्य भानु जी, ये इनके तारीफ में क्या करूं, मतलब शब्द कम पड़ जाते हैं। मतलब हमेशा एक के बाद एक चीज़ें बैक टू बैक, पहले अंधेरा उजाला आया, उसके बाद अभी साडा डुगर देश आया, और अभी एक और, अभी मुझे लग रहा है 2-3 और अभी आनी बाकी हैं इसी 2 महीने में, 3 महीने के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, 2-3 नहीं, बहुत सारी आने वाली हैं। बहुत सारी आने वाली हैं। कहीं दोबारा से कहीं मैं फिट होता हूँ किसी रोल में ऐसे? बिल्कुल। आप वो नंबर जो आपने बोला ना साल का, वो भी आप प्लीज ऑन कैमरा बोलिए। ठीक है सर, मेरी कोशिश ये है कि इस साल हाफ सेंचुरी पूरी हो जाए। इस साल ही 50? हाँ, मतलब जो पीछे भी फिल्में बनाई हैं और इस साल को मिला के टोटल हाफ सेंचुरी उम्मीद है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग सॉन्ग्स भी। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है 50 नहीं, आप सेंचुरी क्रॉस करोगे जिस तरीके से आपको प्यार मिल रहा है। हाफ सेंचुरी टारगेट रखा है इस साल का, देखते हैं। आप भाइयों का प्यार रहा, भैया और आशीष सर का साथ रहा तो ज़रूर। आशीष जी बेहतरीन पत्रकार हैं। जब वो स्क्रीन पे आ रहे थे, वो डायरेक्ट डिलीवरी थी, हर चीज़ को लेके कोऑपरेट करते हैं, बड़ी सपोर्ट करते हैं, हमें भी करते हैं और सबको करते हैं। वो चीज़ें कुछ खट्टी मीठी यादें कुछ याद है आपको उस टाइम शूट भी कभी गए हों? एक तो मुझे याद है कि पकोड़े तलते हुए भी वो चीज़ें जो हैं, चाय पी होंगी, बातें की होंगी, उसके बाद कुछ ऐसे और सीन होंगे जो आपको शायद याद होंगे। देखिए, आपने जैसे याद दिलाई दिया कि पकोड़े वाला सीन जो है, तो हम एक शूट कर रहे थे जब, तो उसमें एक सीन था कि ये घर से पकोड़े लेने निकले, जैसे आपने मूवी में देखा भी। तो हमने फिर जो पकोड़े थे, फिर इन्होंने खुद ही रेसिपी जो थी वो तैयार की उसकी, और खुद ही तले, जिस तरह फ़ोटो भी आपने फेसबुक पे देखे ही हैं। तो इस तरह के बहुत से किस्से हैं, अब मुझे याद भी नहीं आ रहे कोई वैसे भी। चलो, आपको ढेर सारी बात इस तरह काम करते रहिए। अब मैन इन फ्रेम आशीष कोहली जी, सर मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये आपने कैसे किया, क्योंकि आप हर बार कुछ ऐसा कर जाते हैं और वो एक मिसाल पैदा हो जाती है, बाकियों के लिए इंस्पायर होते हैं, जिस तरह हम भी इंस्पायर होते हैं आपसे। आपको लगता है ये जो लोग कुछ बिना वजह, आपकी शब्दों की अगर बात करूँ, कटाक्ष करते हैं, कुछ ना करते, खुद कुछ नहीं करते लेकिन कटाक्ष करना जानते हैं, आज उनको इस शॉर्ट मूवी ने ढेर सारे जवाब दे दिए हैं? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद आपके चैनल का। मैं कहूँगा कि लाइक सपोर्ट करें, और दूसरा जहाँ पर हम खड़े हैं ये ब्रदर्स फूड पॉइंट है। जितने भी लोग देख रहे हैं वो ब्रदर्स फूड पॉइंट ज़रूर आएँ बड़ी ब्राह्मणा में, और यहाँ आकर भी कुछ खाएं और इन्जॉय करें। यहाँ की लोकेशन बड़ी अच्छी लोकेशन है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और अब हम डोगरे हैं तो अस डोगरें दा पहला ड्यूटी बनती है कि अस लोग एक दूए की सपोर्ट करचे। तो मेरे भरा अखिल होरें गी खुला सपोर्ट करो, वो भी एक एक्टर हैं, एक दो गाने चाहिए तो जल्दी के और भी आने वाले, वो असी इसलिए नहीं दसना है। तो बाकी बात रही जो इस फिल्म की, और सबसे बड़ी बात मैं आपके इस पोर्टल के माध्यम से ये बात कह दूं जो किसी को नहीं कही, एक्सक्लूसिव है, कि जल्द ही ये मूवी कटरा के पीवीआर में रिलीज़ होने वाली है। क्या बात है! कटरा में ये मूवी रिलीज़ की जाएगी और वहाँ पर हमारी बात भी हो गई है। उनकी तो मर्ज़ी थी आज का रिलीज़ फंक्शन वहीं किया जाए, लेकिन आज का ये पूरा हमने फिक्स कर लिया हुआ था। तो अब कुछ ही दिनों में हमारा जो एक बार फिर से प्रीमियर है वो कटरा में किया जाएगा, और ये बड़ी स्क्रीन पे आपको फिल्म देखने को मिलेगी। कटरा के सभी लोगों को हम आमंत्रित करेंगे, और जो लोग सिनेमा में अपना शो देखने आएंगे वो तो देखेंगे ही, लेकिन कटरा में ये फिल्म बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। और उसके बाद हम जम्मू के कई सिनेमा से भी बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ये मूवी दिखाई जाए, क्योंकि ये एक बड़ा इंटरनेशनल इशू है जिसके ऊपर हमने मूवी बनाई है। और आपने सही कहा कि बड़े सारे लोग जो हैं मेरे शब्दों को कटाक्ष करते हैं, उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होगा कटाक्ष करने के लिए, तो उनको मुद्दे मिलते रहें, अच्छी बात है। बाकी इस मूवी के अंदर विक्रम जी ने बहुत बेहतरीन डायलॉग्स लिखे हैं, बड़े टफ थे, मुझसे बोले नहीं जाते थे, इन्होंने मुझे सिखाए। विक्रम जी ने मुझे एक्टिंग करनी सिखाई,
और आदित्य जी एक बड़े अच्छे कलाकार हैं। मैं डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल में कैमरामैन था, तो मैं इनके शो बड़े देखे हुए हैं और शूट भी किए हुए हैं, चुप चुप के फोटोग्राफी भी की हुई है। तो तब से मैं आदित्य जी को जानता हूँ। और विक्रम जी के साथ तो फैमिली बड़ा पुराना रिश्ता है। तो इन दोनों ने मिलकर मुझे एक्टिंग सिखाई। सपना सोनी जी, उनका मैं इस यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने बड़ा अच्छा मुझसे काम सिखाया, मुझे बताया। गंजू सर हमारे बड़े अच्छी हमारी फ़ोटोज़ खींची उन्होंने। और भी बड़े सारे हिमांशु दर्शन जी ने हमें बड़ी जगह मुझे गाइड किया, मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। इस फिल्म से एक तो जो लोग मुझे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ समझते हैं, उनको तो पता चलेगा कि भैया आप एक षड्यंत्र करते हो किसी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करके, कि मैंने किरदार ही उसमें जो है मुस्लिम का अपनाया है। और विक्रम जी ने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को देखते हुए, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे किस तरह से मस्जिद में जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने दिखाई हैं। एक प्योरली मुस्लिम करैक्टर और मेरी फैमिली दिखाई हुई है। तो उससे लोगों को ये तो पता चलेगा कि भाई मैं किसी कम्युनिटी के एंटी नहीं हूँ, मैं सभी कम्युनिटीज़ को प्यार करता हूँ। अपनी कम्युनिटी के लिए सुनता नहीं हूँ खिलाफ, पहली बात है। अपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ सुनता नहीं हूँ। ये बड़ा मैं हार्डली कहता हूँ कि मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं सुनता हूँ, और किसी के धर्म को कुछ नहीं बोलता, और किसी के धर्म पे कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। धर्म की इज्जत करो, अपने भी और बाकियों की भी। इतना ही मैं हिंदू धर्म का पुजारी हूँ जितना मैं मुस्लिम धर्म का, इतना ही मैं हिंदू धर्म का पुजारी हूँ जितना मैं क्रिश्चियनिटी का हूँ, उतना ही हिंदू धर्म का पुजारी हूँ जितना मैं सिखिज़्म का हूँ। तो ये लोग होते हैं कुछ जो आपस में लड़ाते हैं। एक इंसान हमेशा अपने धर्म के लिए सच्चा रहता है और दूसरे के धर्म के लिए भी उसे सच्चा रहना चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा था आप कुछ भी बोलते हो, कई बार वो भी खबर बन जाती है, क्योंकि बहुत से फ्री लोग होते हैं जिन्हें आप बुद्धिजीवी के नाम से टारगेट भी करते हो, कि आप बोलते हो उनको कि हाँ भाई ये कुछ ज़्यादा ही बुद्धिजीवी लोग हैं। आज भी पड़ता है ना ज़िंदगी में जी। ये विक्रम जी ने इनिशिएटिव लिया, तो हमने 10 मिनट की या 12 मिनट की मूवी बना दी ना। आदित्य जी ने डायरेक्शन दी। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया में कंबल में बैठ के या रजाई में बैठ के सोफे के ऊपर लेट के ऐसे कमेंट्स करते रहेंगे तो वो काम बड़ा आसान है। बाहर निकलिए, आप भी कुछ करिए, हम उनको आइडियाज़ देंगे कैसे करना है। एक बार बात तो कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। हाँ, आप कमेंट्स करते रहेंगे तो उसमें हम सपोर्ट नहीं कर सकते। आज आप तीनों ने एक और चीज़ संभव कर दी, जिस तरह एक स्टार अवार्ड फंक्शन में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान एक साथ यहाँ पर आए थे। आज यहाँ पर भी 3-3 नेता देखने को मिले, जो बड़े कम किसी प्राइवेट फंक्शन में देखने को मिलते हैं। देवेंद्र सिंह राणा जी, रविंदर रैना जी और श्यामलाल जी। आपको ये भी बताऊँ, अगले फंक्शन में जितने हमारे जम्मू के नेता हैं ना, अगर आप 8-10 नेताओं को नेता मानते हैं जम्मू के, वो सब के सब दिखेंगे। और इस फिल्म के माध्यम से हम उन सबको भी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, वेदर उनकी कोई भी आइडियोलॉजी है, वेदर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, वो किसी भी धर्म से रिलेट करते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनको यहाँ बुलाने की। और अब हमने अपनी फिल्मों को हर डिस्ट्रिक्ट में रिलीज़ करना है। इसके बाद हम कटरा में जा रहे हैं, जिसको एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हमारी फिल्म जो है श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिलीज़ होने वाली है। फिर हम बाकी जगहों पर भी रिलीज़ करेंगे, क्योंकि अभी बड़ा अच्छा रिस्पांस है। विक्रम जी को बड़े सारे फ़ोन आ रहे हैं, राजौरी पुंछ से भी फ़ोन आया है इस फिल्म को वहाँ पर रिलीज़ करने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे वहाँ के डीसीज से बात करके, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेंगे, और अलग अलग स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में ये पिक्चर जो है ज़रूर चलाएंगे। ढेर सारी मुबारकबाद आप तीनों को और तमाम उन लोगों को जो आज घर बैठ के ये मूवी अभी तक देख रहे हैं, देखने वाले हैं। शेयर कीजिए अच्छे तरीके से और प्यार दीजिए उसी तरीके से जिस तरीके से आप डोगरा पत्रकार आशीष कोहली जी को देते हो, क्योंकि बारी अब आपकी है। वो हमेशा आम पब्लिक के साथ खड़े रहते हैं, वो हमेशा आम पब्लिक की आवाज़ बुलंद करते हैं। आज एक सोसाइटी को मैसेज जा रहा है, पॉजिटिव मैसेज। ये तीनों की टीम जो है, इन तिकड़ी जो है, उन्होंने कोशिश की है। वो प्रयास तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक घर बैठे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करोगे। आप देखते रहिए जेके पेजिस। राहुल खत्री अभिनंदन के साथ जेके पेजिस के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।